अमेरिका से हथकड़ी लगाकर 20 घंटे की लंबी उड़ान के बाद लॉरेंस बिश्नोई का लाडला छोटा भाई अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत की ज़मीन पर उतर गया है। 19 नवंबर 2025 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो तस्वीर जिसमें दो एनआईए अफसरों के बीच एक शख्स सिर्फ पीठ दिखा रहा है। जी हाँ, वही अनमोल बिश्नोई है। उसने एक साल पहले फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका घुसने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पकड़ा गया और अब ट्रंप की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी ने उसे सीधे भारत की गोद में डाल दिया। तो चलिए आज पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दोस्तों, अनमोल बिश्नोई कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, ये वही शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर खुद ही ली थी। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी इसी ने करवाई थी। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के कत्ल का मास्टरमाइंड भी यही था। इसने शूटर्स को ठेका दिया था। इतना ही नहीं, एनआईए के पास इसके खिलाफ 30 से ज़्यादा केसेस हैं, जैसे कि फिरौती, हत्या, धमकी और बहुत कुछ। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह इसका नाम है। अब सवाल यह है कि ये अमेरिका पहुंचा कैसे। दोस्तों, 2022-23 के आसपास अनमोल ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद दिल्ली से नेपाल होते हुए अजरबैजान के रास्ते कनाडा पहुंचा और फिर अमेरिका पहुंच गया। भारतीय एजेंसियां हाथ मलती रह गईं। 3 साल तक ये विदेश में छुपा रहा, गैंग को बाहर से ऑपरेट करता रहा था। फिर आया ट्विस्ट नवंबर 2024। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट इसने दिखाया था। उस पर नाम लिखा हुआ था भानु, और उसके पास एक फर्जी जॉब ऑफर लेटर भी था। अमेरिकी ऑफिसर्स को कुछ शक हुआ। उन्होंने जब पूछताछ की तो 10 मिनट में उसकी पोल खुल गई। उसका पासपोर्ट फेक था और कंपनी भी फेक थी और ऑफर लेटर भी फेक था। और इसका असली नाम था अनमोल बिश्नोई, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। इसकी खबर आखिरकार अमेरिका वालों ने भारत तक पहुंचाई। एनआईए, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस सब लग गए। अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि ये हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है। यह टेररिस्ट है, इसलिए इसे डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अमेरिका ने इस पर कहा, ठीक है, लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। मामला कोर्ट में गया और अनमोल ने कहा कि भारत में उसकी जान को खतरा है, इस वजह से केस उसका लटक गया। फिर 2025 में ट्रंप की सरकार बनी और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती शुरू हुई। एक के बाद एक प्लेन भर भर के लोग डिपोर्ट किए जाने लगे। 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई की भी बारी आई। दो और पंजाबी लड़कों के साथ उसे प्लेन में बिठाया गया और कैलिफोर्निया से दिल्ली के लिए प्लेन रवाना कर दिया गया। 19 नवंबर 2025 को जैसे ही प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ तो एनआईए की टीम पहले से वहां पर तैयार थी। प्लेन का दरवाज़ा खुला तो अनमोल बाहर निकला और सीधे उसे हथकड़ी पहना दी गई। उसी वक्त की तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वो सिर्फ पीठ दिखा रहा है। फिर सीधे पटियाला हाउस कोर्ट और फिर एनआईए की कस्टडी में उसे लेकर जाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। होम मिनिस्ट्री का स्पेशल ऑर्डर है उसे गुजरात से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि कई राज्यों में उसकी जान को खतरा बताया गया है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही केस चल रहा है। क्या छोटे भाई अनमोल को भी वही सुरक्षा कवच मिल जाएगा? क्या उसे भी साबरमती जेल में डालकर बाकी राज्यों की पुलिस से कहा जाएगा कि वीडियो कॉल कर लो, बाहर नहीं भेजेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस तो बेकरार है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान केस में मुंबई पुलिस को अनमोल उन्हें अपनी कस्टडी में चाहिए। पंजाब पुलिस को भी मूसेवाला केस में अनमोल उन्हें चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका से लाने का क्या फ़ायदा होगा? जेल के अंदर से भी गैंग चलता रहेगा। फ़ोन तो जेल में भी मिल जाता है। जेल में जैमर तो बस दिखावे के लिए हैं। लॉरेंस ने जेल से ही इंटरव्यू दिया था, सबको पता है। तो अब असली खेल शुरू होगा। एनआईए देखते हैं इसे कितने दिन तक अपनी कस्टडी में रख पाएगी। कोर्ट इसे किस जेल में भेजेगा। होम मिनिस्ट्री बड़े भाई जैसा स्पेशल ऑर्डर छोटे भाई के लिए भी जारी करेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, एक बात तो साफ है, अनमोल बिश्नोई का आना कोई छोटी खबर नहीं है। ये वही शख्स है जो जेल के बाहर रहकर लॉरेंस गैंग की पूरी कमान संभाल रहा था। अब अगर ये भी जेल के अंदर से वही करने लगा तो फिर कानून और पुलिस का मजाक बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में क्या होता है। क्या सचमुच गैंग का खेल खत्म होगा या बस एक और गैंगस्टर जेल के अंदर से किंग बनकर राज करेगा? बाकी तो वक्त बताएगा, पर इतना पक्का है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि असली ट्विस्ट आना बाकी है।